गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिव महापुराण पर आधारित है। देखिए, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर सदाशिव कई माह से हिमालय के एक सुरभ्य शिखर पर तपरत थे, लेकिन सुरभ्य शिखर पर उस आज की तरह स्थिति से उनका कभी भी सामना नहीं हुआ था। अकस्मात परिवेश पूरी तरह बदल गया था। सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण हो गया था। असमय ही वृक्षों पर सुंदर सुंदर तथा सुगंध पूर्ण फूल खिल गए थे। आश्चर्य यह है कि जिन फूलों में कभी गंध नहीं होती थी, वह गंधयुक्त हो गई थी। जैसे पलाश के लाल लाल फूल देखने में तो अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसे स्वर्ण निर्मित हो, किंतु गंध में उनमें नाम मात्र की नहीं होती। किंतु आज पलाश वृक्ष अपाद मस्तक रक्तवर्णीय फूलों से ढके हुए थे। उनमें भीनी भीनी सुगंध निकल रही थी। उनसे आमों के मंजर आ गए थे। उनकी सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। इन मंजरों पर भंवरे गुंजायमान हो रहे थे। एक अद्भुत संगीत वातावरण में व्याप्त हो गया था। मलय पवन चतुर्दिक मंद मंद प्रवाहमान हो रहा था। कोयल मधुर स्वर में कूकने लगी। असमय बसंत ही आ गया। भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अकस्मात यह सब क्या हो गया। उन्होंने चारों तरफ ध्यान से देखा, परंतु सर्वत्र पुष्पों की बहार, सुगंध की प्रचुरता, पक्षियों की संगीत और मंद मंद बहती सुगंधित बहार से ही उनका सामना हुआ। वृक्षों पर बैठे पक्षी आपस में चोंचे रगड़ कर अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे। कोयल भी जैसे यूं ही नहीं कूक रही थी, अपितु जैसे अपने संगनी को आमंत्रित कर रहा था। यत्र तत्र दिखाई पड़ने वाला हाथी एवं हथिनियां सूंड मिलाकर और पारस्परिक शरीर घर्षण द्वारा आनंदित हो रहे थे। जल पक्षी भी एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करने में रत थे। स्पष्ट था कि चर अचर सभी कामातुर हो गए थे। भगवान चंद्रशेखर को भय हुआ कि इस ऋतु परिवर्तन का प्रभाव उनके मन पर भी न पड़े। उन्होंने आंखें मूंदकर आसपास के परिवेश को से ध्यान हटाकर समाधिस्थ होने का प्रयास किया। कुछ देर आंखें मूंदे रहे, पर ध्यान तो लग नहीं रहा था। समाधि क्या लगती। अकस्मात मंद सुगंधित वायु की एक हल्के झोंके ने उनके पूरे शरीर को स्पर्श किया। उन्हें रोमांच हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। चारों ओर का दृश्य पहले से अधिक आकर्षक हो गया था। पशु पक्षियों के जोड़े अब वस्तुतः काम पर उतर आए थे। उनकी रति क्रीड़ा देखकर योगी राज सदाशिव का मन भी काम विकार से ग्रस्त हो गया। उन्हें सती जी का स्मरण होने लगा। फिर याद आया कि सती अब रही नहीं। अकस्मात उन्हें अपने लिए तपस्यारत पार्वती की याद आ गई। वह पश्चाताप ग्रस्त हो गए कि व्यर्थ ही उन्होंने ब्रह्मा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्हें पार्वती से विवाह कर लेना चाहिए था। अब तब आज जब सभी जीव जीवन का आनंद उठा रहे हैं, तो वे भी पार्वती के साथ इस ऋतु में विहार कर आनंदित होते। क्षण मात्र में ही शिव को लगा कि यह क्या हो रहा है। जीवन भर उन्होंने काम को अपने भीतर सिर नहीं उठाने दिया, आज वह उन्हें कैसे त्रस्त करने लगा। सती से विवाह कर उन्होंने गृहस्थ निभाया था, तब भी उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण था। काम उनके बस में था, न कि वे काम के बस में थे। पर आज तो वो जैसे काम के ही अधीन हो गए थे। सदाशिव को लगा कि इस घटना के पीछे कोई कारण अवश्य है। उन्होंने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कामदेव अपने पत्नी रति के साथ कुछ दूरी पर ही एक झाड़ी की ओट में छिपा हुआ था। उसने अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ा लिया था, उन्हीं को लक्ष्य बना रहा था। उसी ने बसंत की भी असमय सृष्टि की है और सभी जीवों को कमातुर कर दिया है। अब मेरे ऊपर अपना पुष्प बाण छोड़कर
वह मुझे पूरी तरह कमांड करने पर पड़ा हुआ है। मेरे इतने दिनों के योग को यह नष्ट करने पर तुला है। मेरे सारे संयम को समाप्त करना चाहता है। इस दुष्ट को जीवित रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। उनका क्रोध अग्नि की प्रचंड ज्वाला की तरह भड़क उठा। इसी क्रम में उनका तीसरा नेत्र खुल गया कामदेव पर, और वो भी कामदेव पर टिक गया। तीसरे नेत्र से अग्नि की भीषण ज्वाला निकली, जिससे कामदेव की बात ही बात में जलाकर राख कर दिया। अब कामदेव की पत्नी की बुरी हालत हो गई। उसकी संज्ञा जाती रही। बहुत देर के बाद होश में आई तो उसके विलाप का ठिकाना नहीं रहा। रोते रोते उसका बुरा हाल था। शिव अभी क्रोध में थे, अतः उनसे प्रार्थना करने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंततः बहुत साहस कर उसने शिव के समीप आने का मन बनाया। सोचा, शिव चाहे जितने भी क्रोधित हों, पर मुझ नारी का तो कुछ बुरा नहीं कर सकते। वह विलाप करते करते शिव के पास पहुंची। उसे थोड़ी दूरी बनाकर करबद्ध खड़ी हो गई। धीरे धीरे शिव सामान्य हुए तो उन्होंने रति को अपने समक्ष खड़ी देखकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पति तो मेरा सर्वनाश करने पर पड़ा था, तुम उसी के साथ खड़ी थी। तुमने उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया, अपितु तुम उसकी सहायिका ही बनी रही। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो रति ने कांपते हुए कहा कि आप तो करुणामूर्ति हैं, आपसे अगर भिक्षा नहीं मांगू तो किससे मांगू? मान लिया मेरे पति से घोर अपराध हुआ है और मैं अब भी उसके सहायिका बनकर आपकी अपराधीन हूँ, किंतु क्षमा तो आप ही करेंगे। अतः मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि मेरे सौभाग्य को लौटा दीजिए। आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। मैं आजीवन विधवा बनी रहूं, यह आप कभी नहीं चाहेंगे। अतः मुझ नारी पर कृपा कर मेरे पति को जीवित कर दें। उसका कोई अपराध नहीं, वह तो देवताओं के आदेश पर आपको मोहित करने आया था। पत्नी का धर्म है पति की सहायता करना, अतः मैं उनके साथ आ गई। मेरा भी कोई अपराध नहीं है। मुझ निरपराधीन को जीवन भर के लिए आप अभिशप्त न कर दें। शिव ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा कि यह ठीक है कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह ठीक है कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। अब तो मैं कामदेव को जला चुका हूं। उसे पुनः जीवित करना किसी के बस में नहीं है, और मैं अपने किए को वापस नहीं करता। मैं एक कार्य कर सकता हूँ, इसी में तुम्हें संतोष करना पड़ेगा। रति ने बिलखते हुए कहा कि भगवान, मेरे हित में जो उचित समझे वही करिए। तो बात केवल तुम्हारे हित की नहीं है। अब जब मेरा क्रोध शांत हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि कामदेव का अपराध चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। अगर संसार में काम ही नहीं रहा तो स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण प्राप्त समाप्त हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी तो काम ही है। स्त्री पुरुष क्या, पशु पक्षी सबके लिए काम का महत्व है। अगर काम नहीं रहा तो सृष्टि का निर्माण रुक जाएगा। ब्रह्मा चाहकर भी सृष्टि के काम के अभाव में आगे नहीं बढ़ा सकते। अतः मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप जो सोच रहे हैं वह नितांत सही है। देवताओं ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या करने जा रहे हैं। आपसे कामदेव भिड़ाना, उनको भिड़ाना उचित नहीं था। वह भी कितना मूर्ख था। आप योगी राज को पराजित करने का मतलब उसने मन बना लिया था। उसे अपने शक्ति का बहुत अहंकार था। उसका फल उसे मिल गया। अब आप सचमुच ऐसा कुछ करें जिससे मेरा भी कल्याण हो और सृष्टि चक्र में कहीं बाधा न पड़े। तो देखो रति, शिव जी ने कहा कि देखो, कामदेव को अब शरीर तो नहीं मिल सकता, परंतु बिना शरीर के भी वह पहले की तरह ही प्रभावशाली रहेगा। सभी प्राणियों को पहले की तरह ही काम में प्रवृत्त करेगा। उसके अंग नहीं रहेंगे, अतः उसका नाम अब अनंग पड़ जाएगा। सृष्टि काम से रहित नहीं होगी और चलती रहेगी। तो रति ने कहा कि लेकिन भगवान, उसे मुझे क्या लाभ होगा? अगर अनंग होकर मेरा भूतपूर्व पति प्राणियों में काम वासना जागृत करता रहेगा तो मैं भी तो उससे प्रभावित होंगी,
किंतु पति के अभाव में सिवा तड़पन के मुझे क्या प्राप्त होगा। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारा सोचना ऐसा व्यर्थ है। अनंग होने पर भी उसका आभास एवं स्पर्श तुम्हें उसी रूप में मिलेगा जैसे वह जीवित हो। सारी सृष्टि के लिए वह अनंग होगा, पर तुम्हारे लिए वह अशरीरी नहीं रहेगा। अब तो तुम आप्त काम हुई। रति ने पृथ्वी पर पड़कर शिव को नमन निवेदित किया तथा अपने ऊपर कृपा करने के लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद कर उसने लौटने की अनुमति मांगी। रति अनुमति प्राप्त कर चली गई तो शिव ने उस स्थान को छोड़ दिया और कहीं अन्यत्र एक गुफा में छिप कर तप करने लगे। उन्हें भय था कि उनके साथ पुनः षड्यंत्र होगा, देवता उनके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि तारकासुर से उनको भारी भय है। सावशेष आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।